Hi, I'm Atharva Agarwal, an 18-year-old aspiring stand-up comedian, and this is my audition for India's Got Talent Season 2. So, first up, I would like to talk about my process of trying to get into this world of stand-up comedy. So, कोई भी चीज़ का first step हम Indians कैसे लेते हैं आजकल, मतलब what is our thought process about how to learn something when we don't have access to courses, exorbitant prices to pay. We all go to YouTube. YouTube is free, right? So I'm a person who loves stand-up comedy as a form of entertainment. I've watched more than 1,000 videos. Oh shit, ये नहीं बोलना था, इससे लगेगा आपको कि मैं वेल रहा हूँ, but ठीक है. So I've watched more than thousands of stand-up comedy videos. So I process them, I research about them, I experiment about them, and that's how I try to learn and develop my own jokes. तो दैट शुड बी अ गुड थिंग, राइट? बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं कुछ भी ओरिजिनल जोक्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था. ऑल दैट आई कुड थिंक अबाउट, मेरे मन में क्या आ रहा था ख्याल, इट वॉज ऑल रिसाइकल्ड कॉन्टेंट. मैं उठता था रात के 12 बजे, मुझे लगा यूरिका ये तो कितना अच्छा जोक है, ये लिख लेता हूँ, ये काम कर जाएगा. 5-10 मिनट बाद मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूँ कि कॉपीराइट तो नहीं लग जाएगा क्या, ये जोक किसी और ने ऑलरेडी मार दिया है. तो पता चलता है कि ये जोक ऑलरेडी किसी बंदे ने 2016 में कर दिया और मैंने ये वीडियो देखी हुई है. So मतलब that's one problem which I faced while getting into this sphere of stand-up comedy. So yeah. Secondly, I would like to talk about turning 18. So I turned 18 about 5 months ago. So 18 होने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करते हो आप, लाइसेंस लेते हो. मतलब आजकल पॉर्श वालों को लाइसेंस चाहिए नहीं होती है, ऐसे लिख के काम हो जाता है, बट ठीक है. तो हाँ, तो व्हाट, मेरे सारे दोस्तों के पास लाइसेंस है. अब मैंने भी पापा को बोला कि पापा चलो मेरा लाइसेंस कर देते, क्या मैं गाड़ी निकाल सकता हूँ, क्या मैं गाड़ी सीख सकता हूँ. उनने मेरे को मना कर दिया यार. सो मैं तो एकदम गुस्सा हो गया, मतलब लाइक ऐसे कैसे कर सकते हो, आई एम योर ओनली सन, मतलब कम ऑन, आई डिज़र्व दिस. लाइक मेरे में क्या कमी रह गई थी, मेरे को क्यों नहीं दिया आपने गाड़ी. फिर मैं थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग में गया. मेरे को लगा कि अरे पापा है यार, मेरे बारे में ख्याल करते हैं, मेरे ही वांट्स माय कंफर्ट, ही वांट्स माय सेफ्टी, ही डजंट वांट मी टू गेट इनटू एन एक्सीडेंट मच मोर देन किलिंग माई सेल्फ. ही थिंक्स कि दूसरे को किसी को नहीं मार दो तो लीगल केस ना हो जाए और ये सब. तो ठीक है यार, मतलब ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही कैजुअली एकदम अच्छे से पूछ लिया कि पापा यार मेरे को गाड़ी क्यों नहीं अलाउ किया आपने, इज़ इट बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड स्टफ. वो मेरे को बोलते हैं मैंने तुझे बचपन में GTA खेलते हुए देखा है. सो या दैट्स वाई मेरे को गाड़ी नहीं मिली. तो मैंने थोड़ा और लाइक बातचीत की, तो उनने बोला कि जब तुम अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ोगे ना, जब तुम अपनी लाइफ में कुछ वर्थ होगे, वर्दी ऑफ एक्चुअली हैविंग अ कार, हैविंग अ लाइसेंस, तब मैं तुझे गाड़ी दूंगा. तो अब मैं दैट गॉट मी थिंकिंग, हम कितने ज़्यादा अटके हुए एरिया में नहीं रहते. मतलब वी सो स्टक. लाइक 2026 में आप क्या कर सकते हो, सारी जो इन्वेंशंस जो 2000 साल पहले होनी चाहिए थी, जैसे टेलीफोन, बिजली, लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हो चुकी है. अब अगली इन्वेंशन क्या होगी, 2000 साल बाद टाइम मशीन इन्वेंट होगी. आप तो मतलब बीच में अटक से गए हो ना. यू आर लाइक दैट आम आदमी पार्टी विच इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट वोट्स एंड इज़ इन द मिडल ऑफ थिंग्स. लाइक ना ही आप INC की तरह हेटेड हो और ना ही आप BJP की तरह अच्छे कुछ उखाड़ पा रहे हो देश के लिए. लाइक आप बीच में अटक गए हो. तो दैट इज़ वॉट दिस जनरेशन हैज़ बिकम एज अ होल, आम आदमी पार्टी. सो या, सो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं लाइक सोच रहा था क्या चीज़ के बारे में जोक करूँ. सो आई वॉज अ JEE एस्पिरेंट फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ माई 11th. तो मैंने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हेटरेड डेवलप की एक पर्टिकुलर इंसान के लिए. नो दिस वॉज नॉट सम टीचर, नो दिस वॉज नॉट सम फ्रेंड, नो दिस वॉज नॉट एनीबडी हु आई हैव एवर इंटरेक्टेड विद इन माई लाइफ. इट वॉज समबडी हुम यू ऑल हेट. इट वॉज न्यूटन. लाइक देखो, ग्रेविटी के बारे में सब उसकी ले चुके हैं कि काश उसके सर पे सेब की जगह नारियल गिर जाता, टपक जाता, 11th और 12th के बच्चों की ज़िंदगी इतनी झंड नहीं होती, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, दैट्स फाइन. लाइक सेब गिरा था तो खा ले यार, कितना ओवर यूज सा जोक नहीं है. I would like to talk about his first law of motion. Newton's first law of motion states that an object at rest stays at rest. इस साले को अपनी ज़िंदगी के 23 years लग गए ये पता लगाने में और इसको बोलने में कि अगर तुम किसी चीज़ को हिलाओगे नहीं, अगर तुम किसी चीज़ को हिलाओगे नहीं तो वो नहीं हिलेगी. इसके लिए नोबल दे दिया जाता है क्या? ये मतलब इससे मेरे को एक और बंदे की याद आती है, एडम स्मिथ. इसने बोला था कि डिमांड इंक्रीजेज व्हेन अ प्राइस decreases for a product and when price increases demand decreases. ये इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला. ये नोबेल प्राइज़ नॉलेज है क्या? ये तो हर इंडियन मम्मी की मॉरल वैल्यू और एथिक्स है. ये प्राइस कम करो नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी. कम ऑन, कैसे करूँ मैं इन्वेंशन 2026 में.